मुसलमानों की नफरत ऐसी कि बीजेपी की महिलाएं भी बुरे शब्द बोलने से बाज नहीं आती। अब भाजपा की एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने कहा कि 4 बीवियां 19 बच्चे मौलवियों के और हमारे पास तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, इन्होंने साफ मुसलमानों से कहा कि इनके पास 19 बच्चे हैं और 4 बीवियां, ये तो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। लेकिन उन्होंने हिंदुओं को भी उकसाया, कहा इनके बदले तुम लोग भी 4-4 बच्चे पैदा करो। लेकिन आपको बताऊं, इन मैडम के भी 2 ही बच्चे हैं और ये मैडम 2 बच्चों में ही संख्या समाप्त कर चुकी हैं और दूसरे हिंदुओं को बता रही हैं कि 4-4 बच्चे पैदा करो। उसके बाद आपको बताऊं, जिस तरह से इनके भी यतीनम सरस्वती हो गए और कई ऐसे बाबा हैं जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनकी पद यात्रा में शामिल होने वाले सभी ने सारे जो मुसलमानों को खूब गालियां दी, खूब भर भर के गालियां दी और साथ में कहा कि 50% अगर मुसलमानों की आबादी हो जाएगी तो हिंदू खत्म हो जाएगा, रहने की जगह खत्म हो जाएगी, हिंदू बिल्कुल ही नेस्त नाबूद हो जाएगा, जैसा कि इन लोगों के आपने देखे होंगे वीडियोस। लेकिन अब इन लोगों की ऐसी बातें भी सामने आई हैं जो अपने ही बच्चों पर अफसोस कर रही हैं कि मेरे पास 2 ही बच्चे, काश 4 बच्चे होते तो अच्छा होता, मुसलमानों के बच्चों से लड़ाने में काम आता। अब ये लोग मुसलमानों की जो संख्या है उसे देखकर परेशान हो रहे हैं और अपने बच्चे पैदा करके उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फिर से वही दौर शुरू होने वाला है जैसा पहले चलता था। आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी की 2014 के बाद जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, एक बच्चे पालना भी लोगों के लिए महंगा है। लेकिन हिंदुओं को भड़काना, हत्यारा बनाना, आरोपी बनाना, इन हिंदुओं ने जो खुद को सनातनी कहते हैं, इनका बड़ा बोलबाला है, सबको परेशान करके रख दिया है। सनातन के नाम पर, हिंदू जगाने के नाम पर तमाम हिंदुओं को बेरोजगार कर दिया और रोजगार मिल कहाँ रहा है? हिंदुओं के जो बड़े नेता बीजेपी में हैं, बस उन्हीं के पास रोजगार है, बाकी तो सब दुमछल्लों की तरह मारपीट कर रहे हैं, रोटी नोच के खा रहे हैं। कोई व्यापार कर रहा है तो उसका व्यापार बंद करवा रहे हैं, चाहे वो मांस की दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, टोपी वाला हो, ठेले वाला हो, रिक्शे वाला हो, सबकी दुकान इन लोगों ने बंद करवा रखी है। दोस्तों, आगे बताऊंगी कि आखिर ये महिला कौन है और इनके साथ आखिर इन्होंने ऐसी बातें क्यों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे कोई भी हालात में। मुसलमानों को अगर दूर से देख लिया, कपड़ों से तुरंत पहचान जाएंगे कि ये मुसलमान हैं। मुसलमान की लड़कियां नकाब पहनकर अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में चली जाएं तो इनकी रैलियां निकल आती हैं कि ड्रेस कोड होना चाहिए और इनका हिजाब उतरवा देना चाहिए, तभी ये क्लास में बैठें। दोस्तों, मुसलमान अगर मांस मछली की दुकान लगाया है तो वहां पर गुंडे पहुंचते हैं, भगवाधारी गुंडे, और उनकी दुकानें बंद करवा लेते हैं। अगर कोई रामपुरी जायका नाम की दुकान खोल लेता है जिसमें वो चिकन मटन बेचता है, वहां पर भी पहुंच जाते हैं कि रामपुरी में भी राम है, जैसे कि संजय सिंह के बयान पर खूब विवाद हुआ था। दोस्तों, इन्हीं सब को लेकर इतना ज़्यादा हिंदुओं को भड़काया गया, उनको परेशान किया गया कि उन लोगों ने दिन रात सोते जागते मुसलमान 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 ही करते रहते हैं। दोस्तों, अब देखिए खबर, द मुस्लिम स्पेस की खबर है। ये है खबर है मध्य प्रदेश की, जहां पर कारनी सेना ने खूब आतंक रात में मचाया। रास्ते से गुजर रहे थे, आपस में गाड़ी खड़ी करने के विवाद 2 लोगों में हुआ और उसके बाद दंगा भड़क गया। फिर क्या था, पुलिस आई, पुलिस भी इन्हीं लोगों का साथ देते हुए मुसलमान की बस्तियां और मस्जिद में पत्थरबाजी करने लगी। उसके बाद इन सब का वीडियो भी आया, लेकिन मिर्ची तो लगी हुई है कि कैसे उस इलाके के मुसलमानों के इलाके से बाहर निकल आए। कोई आगजनी नहीं हुई, ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई मारा नहीं गया, तो इनके अंदर ही अंदर कुछ खलिश मची हुई थी, क्योंकि भाई दंगा करने, मारने पीटने में सबसे पहले नंबर पर ऐसे ही दंगाई। और इसी कपड़ों से पहचान लीजिए कौन है ये लोग। और ये साफ कह रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, कहते हुए जा रहे हैं
कार्नी सेना का ही अध्यक्ष है ये, कह रहा 48 घंटे में अगर यहाँ के तमाम मुसलमानों के घर पर बुलडोजर नहीं चला, मस्जिदें नहीं तोड़ी गई, तो हम लोग अपने हाथ में कानून उठा लेंगे। फिर हम लोग मुसलमानों के घर भी तोड़ेंगे, मुसलमानों की मस्जिदें भी तोड़ेंगे। यानी कोई आसानी से अपना घर तोड़ने देगा, मस्जिदें तोड़ने देगा, और ये खुलेआम वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, कानून को तो ऐसा लग रहा है जूते तले रौंद दिया जा रहा है। अगर मुसलमान कुछ कह दे, कप सिरफ वाला, मैं बात करूं योगी आदित्यनाथ की, कप सिरफ वाला दोनों हिंदू थे जिसने 60 से ज़्यादा बच्चों की जान ले ली, जो काउंटिंग में थे, जो काउंटिंग में नहीं थे। बरसों से ये सिरप बेच रहे थे, जहरीला सिरप बच्चों को पिला रहे थे। लेकिन आज जब कप सिरप पे बात हो रही थी तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम तमाम अपराधियों को फातिहा नहीं पढ़ने देंगे। यानी केवल अपराधी मुसलमान हैं। ये जो दंगाई हैं, ये मस्जिदों के सामने जा कर के जो नारा लगाते हैं, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, ये वहाँ का है, मध्य प्रदेश का ही है, मध्य प्रदेश का ही ये नारा है। उत्तराखंड में लगाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। जहाँ मस्जिदें मिलती वहाँ नारे लगाए जाते हैं, और अगर कोई बात हो जाती है तो पुलिस भी इनका साथ देकर पत्थरबाजी करती है। नाम मुसलमानों का खराब होता है। ऐसा ही चल रहा है दोस्तों देश के अंदर। मनुस्मृति का राज है। मुसलमान अगर 2 मिनट की नमाज सड़कों पे पढ़ ले तो पुलिस वाले लात आकर मारते हैं, और जब वो वीडियो वायरल होता है बीजेपी के दिल अजीज हो जाते हैं, उनको एसओ बना दिया जाता है, बड़ा पद दे दिया जाता है। इस वजह से और भी जो बीजेपी के करीब होना चाहते हैं, दिल अजीज होना चाहते हैं, वो मुसलमानों के साथ लगातार जुल्म कर रहे हैं ताकि वो उनकी जो पोजीशन है, जो हाइट है, वो बढ़े और भाजपा के दिल के करीब हो जाएं। इसलिए उन लोग इतना जहर उगल रहे हैं मुसलमानों को। दोस्तों आपको बताऊं, मुसलमान अगर नमाज 2 मिनट की सड़क पर पढ़ लें तो उन्हें आतंकवादी, जिहादी दुनिया भर के नाम से नवाजा जाता है। लेकिन बस में, ट्रेन में नाचते रहो, गाते रहो, कीर्तन करते रहो तो कोई बात नहीं। आपने अक्सर देखा होगा ट्रेनों में लोग ढोलक मजीरा बैठ करके कीर्तन करते हैं, लोकल ट्रेनों में बैठ करके कीर्तन करते हैं, सड़क जाम करके वहाँ बैठ के कीर्तन करते हैं, सभाएं लगती है तब भी सड़क जाम कर दिया जाता है। अब एक वीडियो इंदौर रीवा का है जो फ्लाइट का है। फ्लाइट में तमाम बैठे लोग भजन कर रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। उससे जो लोग और भी लोग हैं जो फ्लाइट में हैं, जो मुस्लिम हैं, जो ईसाई हैं, जो और धर्म को मानने वाले हैं, जैनी हैं, बौद्धि हैं, जिन्हों भजन कीर्तन नहीं पसंद, तो क्या वो बैठकर सुनेंगे? इन्हें मना करने वाला कोई नहीं है। कोई बीमार भी हो सकता है, कोई दिमागी मरीज हो सकता है, कोई हार्ट पेशेंट हो सकता है, लेकिन जहाँ देखो वहीं ये कीर्तन भजन करने लगते हैं। मैं मना नहीं करती हूँ, सब कुछ अपने घर में करिए। जैसे मुसलमान अपनी मस्जिदों में करता है, सिख अपने गुरुद्वारे में करता है, ईसाई अपने चर्च में करता है, तो तुम क्यों नहीं करते? तुम बाहर क्यों? तुम्हें ज़रूरत क्या है बाहर निकल कर करने की? क्योंकि तुमको कोई नहीं जानता। हर जो धर्म होता है ये कहता है कि अपनी पूजा, आराधना, नमाज चुपके से करो, लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन ये लोग दूसरे धर्म को डराने के लिए, परेशान करने के लिए ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं लगातार। और इस पूरे वीडियो को मोहम्मद जुबैर ने, अल्ट न्यूज़ वाले ने शेयर भी किया है। दोस्तों क्या क्या बताऊं, रोज़ यही बात होती है, नौजवानों को रोज़गार चाहिए, उस पर बात नहीं होगी। लोग रोज़ एक्सीडेंट में मर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं होगी। मुद्दा स्वास्थ्य का है, उस पर कोई बात नहीं होगी। किसान मर रहा है, उस पर कोई बात नहीं होगी। छात्रों के पास एजुकेशन नहीं है, उस पर कोई बात नहीं होगी। विपक्ष का बार बार उनका जो कार्ड है, सांसदी है, वो जा रही है, उस पर कोई बात नहीं होगी। बेटियों की सुरक्षा पर कोई बात नहीं होगी। लगातार हर मुद्दों को छुपाने के लिए केवल और केवल हिंदू मुसलमान करिए, सारे मुद्दे इसी 2 शब्द के बीच दब जाएंगे। और ये 2 शब्द इतना भारी है कि हर मुद्दों को दबाने के लिए, छुपाने के लिए काफ़ी है। दोस्तों क्या कहेंगे इस वीडियो में? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।